Good morning, students. Today we will start here second chapter, 11th class, the address, supplementary book. This is a touching short story. A family had to move out of their country, Holland, because of war. After the war, a daughter of the family goes back to her native place in Holland in search of her mother's belongings. When she finds them, these objects evoke memories of her former life. However, she does not want to drag her past with her. She had come with fondness to find these objects and take them back with her, but she decides to leave them there and moves on. आओ हम हिंदी में डिस्कस करते हैं समरी द एड्रेस। ये कहानी उस समय की है जब एक युद्ध चला हुआ था, विश्व युद्ध हो रहा था। दिस इज ए हार्ट टचिंग स्टोरी, दिल को छू देने वाली कहानी है। एक परिवार को वहाँ से अपना देश छोड़ करके जाना पड़ता है युद्ध के कारण। कथावाचक इट मीन्स नरेटर जो है, कहानी जो सुना रहे हैं कि परिवार को अपने देश से बाहर जाना पड़ता है। युद्ध के बाद जो कथावाचक के जो नरेटर हैं अपनी माँ की वस्तुओं की खोज में हॉलैंड में अपने पैतृक शहर में लौट करके आती है, क्योंकि युद्ध के दौरान उनका जो पैतृक शहर था हॉलैंड, वे उसको छोड़ करके चले जाते हैं। और जब वापस युद्ध शांत हो जाता है, वापस आती है लेखिका और अपनी माँ के जो सामान था, बिलोंगिंग्स थे, उन्हें देखने के लिए आती है और उस पते पर आती है जिस पर उसकी माँ ने उसे कहा। उसकी माँ ने उसे एक महिला का पता दिया। उसकी माँ बहुत सी वस्तुएं उस घर में पाई जा सकती हैं, यानी कि जिस पते पे लेखिका जाती है वहाँ देखती है उसकी माँ की जो वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं उस पते पर हैं। कथावाचक हॉलैंड में उस महिला के घर कुछ कठिनाई से ढूंढ निकालती है। वह दरवाजे पर दस्तक देती है, नॉक करती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता उसने देखा वह एक औरत है। वह थोड़ा सा दरवाजे को खोलती है। वह जो नरेटर है उस औरत को बताती है कि वह श्रीमती एस की बेटी है। वह महिला उसे कुछ देर तक घूरती रहती है। कौन महिला है वो महिला है जिसके घर पर लेखिका, जिसके घर पर जो नरेटर वह आती है। पहले तो वह पहचान का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाती है, इग्नोर करती है कि वह पहचान नहीं रही है। तो नरेटर सोचती मैं शायद गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। कथावाचक देखती है कि उस महिला ने उसकी माँ का हरा बुना हुआ कार्डिगान पहना हुआ है। उसने देखा जो मेरी माँ ने कार्डिगान जो बनाया हुआ था वो उस महिला जो जिसने दरवाज़ा खोला है
वह पहनी हुई है, जिसका अर्थ है कि वे ठीक पते पर पहुंची। जैसे उसने देखा कार्डिगान है तो समझ गई कि वह ठीक पते पर लौट गई है, ठीक पते पर आई है। आखिर महिला उसे पहचान लेती, मगर वह कहती है उसके लिए इस समय बात करना सुविधाजनक नहीं है। वह उस बेटी से कहती है कि आप बाद में आ जाना, तब वह दरवाजा बंद कर देती है। फिर दरवाजे को बंद कर देती है, कहती है कि तुम बाद में आ जाना, अभी मैं व्यस्त हूं। आज कथावाचक इट मीन्स जो नरेटर कुछ देर तक सीढ़ियों पर खड़ी रहती है, कुछ देर तक वह बैठी रहती है, इंतज़ार करती है कि क्या रिप्लाई मिलेगी वहाँ से, और फिर वह नेम प्लेट को देखती है। उस पर डार्लिंग एवन नंबर 46 लिखा हुआ है, जो राइट एड्रेस था जिस पर माँ ने दिया था उसे। क्या था? डार्लिंग और नंबर 46, गली नंबर 46। वह धीरे धीरे चलकर स्टेशन वापस जाती है, धीरे धीरे स्टेशन पर चलती है। अपनी माता के बारे में सोचती है। उसकी माँ ने उसे वह पता कई साल पहले दिया था। आज उसकी माँ, लेखिका की माँ, जिंदा नहीं है। वह युद्ध के पहले आधे भाग के दौरान, युद्ध चला हुआ था उसके दौरान एड्रेस दिया था। तब उसने श्रीमती डार्लिंग के बारे में बताया था। बेटी ने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था, मगर उसकी माता की कोई पुरानी परिचित थी वो, जिसका नाम था मिसेस डार्लिंग, और वह 46 नंबर स्ट्रीट में रहती थी। वह अचानक लौट आई थी। उसने अपने परिचय को फिर से कायम कर लिया था। उसकी माँ ने उसे बताया कि जब श्रीमती डार्लिंग उनके घर आती थी, वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाती थी। बेटा, यहाँ श्रीमती डार्लिंग आती हैं, और जब भी आती हैं यहाँ से सामान को लेके जाती हैं, और वो मेरी माँ से कहती थी कि वस्तुएं इसके घर में सुरक्षित रहेंगी, कहीं ऐसा ना हो युद्ध में कुछ अनहोनी हो जाए। जब युद्ध समाप्त हो जाना, रहम दिल दिखाया था उस औरत ने कि जब समाप्त हो जाए तो सामान को अपने को मेरे घर से लेके जाना। इसी के कारण वह बहुत सारी वस्तुओं को वहाँ से ले जाती है। युद्ध एवं अनिश्चित वस्तुओं के कारण उसकी माँ ने उससे वस्तुएं वापस लेने की परवाह नहीं की थी, क्योंकि युद्ध अनिश्चित अवस्था में चला हुआ था। तब उसे वह दिन याद आया कि उसकी माँ ने उसका परिचय श्रीमती डार्लिंग से करवाया था। उसे लेखिका को याद आया कि एक बार माँ ने परिचय भी कराया था। ये बात काफ़ी समय पहले की थी। कथावाचक ने लंबे समय तक वहाँ जाने की इंतज़ार की। सबसे पहले तो वहाँ पर रखी जो चीज़ें थी उसमें कोई रुचि नहीं थी लेखिका की। उसे डर था कि पुरानी वस्तुओं को देखकर दुखदायी यादें लौट ना आए, कि पुरानी जो यादें हैं उन वस्तुओं में जुड़ी ही थी, कहीं ऐसा ना हो उन वस्तुओं को देखेंगे तो पुरानी यादें वापस ना आ जाएं। मगर एक दिन क्या हुआ, उस नरेटर ने निश्चय किया और वस्तुओं के बारे में उत्सुकता जागृत हुई, और निश्चय कर लिया कि मुझे श्रीमती डार्लिंग से मिलना है। पहले श्रीमती डार्लिंग के मिलने की व्यर्थ प्रयास के बाद कथावाचक दोबारा वहाँ जाने का फैसला करती है। इस बार 15 साल की लड़की दरवाज़ा खोलती है। इस बार खुद नहीं है और देखती है कि उसमें एक लड़की है, 15 साल की लगभग उसकी उम्र है। वह दरवाजे को खोलती है और पूछती है, क्या आपकी माते घर पर हैं? लेकिन उसकी माँ जो थी घर पर नहीं थी।
कहने का मतलब कथावाचक बताती हैं, डार्लिंग उस समय घर पे नहीं थी, उसकी बेटी ने दरवाजे के खोला। कथावाचक घर के अंदर जाती हैं, वह स्वयं एक कमरे में पाती हैं। अचानक वह अपने चारों ओर परिचित वस्तुओं को देखती हैं, उन वस्तुओं को देखती हैं जो उसकी यादों में समाई थीं, उन वस्तुओं को देखती हैं जो कि वास्तव में उसकी माँ की थीं। वह बैठ जाती है और वहाँ पर मेज़पोश को, जो मेज़पोश था टेबल पर रखा हुआ था, उसको घूर के देखती है तो वह उस प्रतिरूप व्यक्ति पर उंगली को रगड़ती है और उसे जले हुए निशान को देखती है। उससे वह परिचित थी, उसे पता है कि वह जला हुआ निशान है जो उसी के दौरान का था, उसको पहचान लेती है। तभी लड़की, सुनसान समय है, उस समय साइलेंट माहौल है, तभी लड़की उसके लिए चाय लेके आती है। वह एक बक्सा खोलती है और कुछ चम्मच से बाहर निकालती है। नरेटर उस बक्से को पहचान लेती है। मेज पोश एवं कमरे की अन्य जो वस्तुएं कई प्रिय यादों को लौटा देती हैं। वह लड़की से चांदी के चम्मच के बारे में पूछती है कहाँ से आई, क्या है ये। जो लड़की थी उसे वस्तुएं दिखाना चाहती है, लेकिन अचानक जो नरेटर है उसने डिसाइड किया और देखा, अरे याद आया कि मुझे गाड़ी को पकड़ना है जाकर के। उसने गाड़ी पकड़ना है। वह परिचित वस्तुओं को अधिक नहीं देखना चाहती। ही डिसाइड टू रिटर्न टू दैट। उसने निश्चय कर लिया वापस लौटने का अपने घर, क्योंकि वे सब चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से पड़ी हुई थीं और पुराने ज़माने की जो बातें हैं, जो घटना घटी हुई, उनको वह याद दिलाएंगी। इसलिए वह ये केवल कष्टदायक यादों को फिर से ले आएंगी। वह घर छोड़कर बाहर आ जाती है। वह अपनी माँ की वस्तुओं के बारे में हर बात को भूल जाने का फैसला कर लेती है। निश्चय कर लेती है, नहीं मुझे अब कोई रुचि नहीं इन वस्तुओं में, क्योंकि नहीं तो उन वस्तुओं को देख करके वह याद आती रहेगी। इसलिए द नरेटर डिसाइड निश्चय कर लेती है एंड शी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, और वह चाहती है एड्रेस को भूल जाना। क्योंकि इस कहानी में बताया जाता है कि ह्यूमन प्रेडिसमेंट दैट फॉलोज वॉर, मानवीय दुविधा को दर्शाता है ये कहानी जो है। दिस स्टोरी टेल्स अस हाउ द वॉर इफेक्ट्स द लिव्स ऑफ कॉमन पीपल। ये कहानी बताती है कि कैसे एक युद्ध जो होता है एक आम लोगों के जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है, खंडर बना देता है देश को। Often people have to leave their cities, countries because of war, क्योंकि लोगों को छोड़ना होता अपने शहरों को, देशों को, because of war, युद्ध के कारण। They have to leave their belongings behind, क्योंकि उनको छोड़ना पड़ता है संबंधित चीज़ों को, क्योंकि युद्ध चला होता किसको, सभी को अपनी जान की पड़ती है। यही हाल श्रीमती डार्लिंग के टाइम पर हुआ और उसने चालाकी इसी से लेके काके घर से सामान को लेके जाती है। नरेटर ऑफ दिस स्टोरी also suffered an account of the war. They had to leave their native place in Holland because of war. क्योंकि उनको भी अपने नेटिव जो मातृभूमि थी, स्थान जो था, हॉलैंड को युद्ध के कारण छोड़ना पड़ा।
The narrator's mother could never forget her home and her belongings before the onset of the war. She had given her belongings to a woman. वह दे देती है सारे सामान को एक औरत को। लेकिन आज नरेटर ऑफ दिस स्टोरी जब वापस जाती है सामान की तलाश में, जब उनको विचित्र माहौल में पाती है तो डिसाइड कर लेती है कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी मुलाकात सेकंड टाइम में उसकी बेटी से होती है, डार्लिंग की थी, और वापस डिसाइड कर लेती है नहीं मुझे अब वापस जाना है, क्योंकि she finds certain things which she recognizes her. These things bring back painful memories. क्योंकि कुछ वस्तुएं देखती जो पहचान लेती है, ये वस्तुएं कुछ कष्टदायक यादों को लौटा देती हैं। So she doesn't want to wait to see her more things. Leaves the house और घर को वह छोड़ देती है। प्रिय स्टूडेंट्स, ये कहानी होती है कि वास्तव में युद्ध जो होता है, युद्ध से पहले और युद्ध के बाद में क्या कठिनाइयाँ महसूस करता है व्यक्ति, ये इस कहानी में दर्शाया गया है कि आफ्टर द वॉर जब नरेटर वापस जाती है अपने नेटिव कंट्री में, बट थ्रू द कलेक्शन ऑफ द नरेटर शी नोज अबाउट द कंडीशन द पास्ट इन द प्री वॉर डेज द लाइफ ऑफ पीपल वाज टफ। जीवन कैसा था, बड़ा टफ था। वार वाज अबाउट टू बिगिन, युद्ध शुरू होने वाला था। युद्ध से पहले की बातें ये। इट वाज क्लियर दैट मैनी वुड हैव टू लीव देयर कंट्री, बहुत सारों को छोड़ना होगा देश। नरेटर्स मदर वाज एक्विटेंस टू ए नेटिव वुमेन। नरेटर्स की जो माँ की जो पड़ोसन जो थी, पहचान वाली थी, एक नेटिव वुमेन थी। She took away number of mother's possessions. She told her that she would save all the things. वह कहती है कि वह उन सबको बचा लेगी, सेव करेगी सारे उसके सामान को। It would be easier for to her to leave the country without the possessions, क्योंकि किसी देश को छोड़ना बिना सामान के बहुत आसान होता है ना। We also know that there was shortage of things in their days immediately before the war. उन दोनों बहुत शॉर्टेज थी इन चीज़ों की तुरंत ही बिफोर द वॉर, युद्ध से पहले। People couldn't get good bread. They could not sleep at night without disturbance. After the war, narrator goes back in order to have look there at her mother's possession. हम इस प्रकार कह सकते हैं कि we see that she had to undergo a number of hardship. उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। प्रिय स्टूडेंट्स, ये आज कहानी होती है, हर टचिंग कहानी होती है, क्योंकि सामान देश खोजने के बाद में भी वह वापस अपने देश जाती है तलाशने के लिए सामान को देखती है घर में, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है कि वापस उनको सामान को ले लूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो इन यादों में मैं समाहित हो जाऊं और मुझे यादें कसौटती रहें। इस प्रकार से ये कहानी होती है इसकी द एड्रेस, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, इसका डीप एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू गाइस।